साथियों एक बार फिर से आप सभी का केवल ऑफिसर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम लोग आ चुके हैं नॉलेज फाइट के एपिसोड नंबर 7 में। इससे 6 पहले नॉलेज फाइट हो चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छे नॉलेज मिलती है और आप यह जान पाएंगे कि आने वाले समय में कितना खतरनाक कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि बच्चे बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस नॉलेज फाइट को शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि आज की नॉलेज फाइट अविरल मिश्रा जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और विराट शर्मा जो कि क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, इन दोनों के बीच में आज होने वाली है नॉलेज फाइट। तो हम आपको बताते हैं जो राइट साइड में बैठे इनका नाम है विराट शर्मा, जिनका वीडियो आप लोग पहले देख चुके होंगे अगर आपने पहले केवल ऑफिसर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और जो लेफ्ट साइड में बैठे इनका नाम है अविरल मिश्रा जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। तो आज की नॉलेज फाइट हम लोग शुरू करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि अगर आपका प्रश्न सही होगा तो आपको मिलेंगे प्लस के 10 पॉइंट, अगर आपका प्रश्न गलत होगा तो आपको मिलेंगे माइनस के 10 पॉइंट। तो चलिए आज का पहला प्रश्न अविरल मिश्रा विराट शर्मा से पूछेंगे। तो आप बताइए अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक। ठीक है, अविरल मिश्रा ने पूछा कि इमली और अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो विराट शर्मा ने बताया टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। अब विराट शर्मा अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें ये बताइए स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ फ्रूट पोमोलॉजी कहलाती है। विराट शर्मा ने पूछा स्टडी ऑफ फ्रूट यानी कि फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो अविरल मिश्रा ने बताया पोमोलॉजी। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको भी मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, अविरल मिश्रा ने कहा स्टडी ऑफ बर्ड क्या कहलाता है, तो विराट शर्मा ने बताया ऑर्निथोलॉजी। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको प्लस के 10 पॉइंट और मिलते हैं। तो विराट शर्मा के हो जाते हैं टोटल 20 पॉइंट। अब विराट शर्मा अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें ये बताइए स्टडी ऑफ गैलेक्सी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ गैलेक्सी कॉस्मोलॉजी कहलाती है। ठीक है, विराट शर्मा ने बोला कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो अविरल मिश्रा ने बताया कॉस्मोलॉजी। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और। तो इनके भी हो गए प्लस के 20 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। तो आप ये बताइए स्टडी ऑफ ब्रेन यानी मानसिक संक्रमण को क्या कहते हैं? टेलीपैथी। ठीक है, अविरल मिश्रा ने पूछा जो मानसिक संक्रमण होता है उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो विराट शर्मा ने बताया टेलीपैथी। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और। तो इनके हो गए प्लस के 30 पॉइंट। अब विराट शर्मा अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें ये बताइए जो बायोब्लास्ट है उसको किसने खोजा था? बायोब्लास्ट को खोजा था हमें नहीं पता। ठीक है, तो विराट शर्मा ने पूछा कि जो बायोब्लास्ट है इसे किसने खोजा था, तो विराट शर्मा क्या आपको इसका आंसर पता है? हाँ मुझे पता है। हाँ, बताइए। रिचर्ड अल्टमैन। ठीक है, रिचर्ड अल्टमैन ने बायोब्लास्ट को खोजा था। ठीक है, क्या विराट शर्मा आप ये बता पाएंगे कि बायोब्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया किसने नाम दिया? कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने जो है ये बायोब्लास्ट का नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। तो अविरल मिश्रा ने इसका आंसर नहीं दे पाया है, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट। तो अब अविरल मिश्रा के टोटल पॉइंट हो गए प्लस के 10 पॉइंट और विराट शर्मा के हो गए प्लस के 30 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। तो आप ये बताइए फाउंडर ऑफ न्यूक्लियर कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अविरल मिश्रा ने पूछा कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, तो विराट शर्मा ने बताया रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और। तो विराट शर्मा के हो जाते हैं 40 पॉइंट। अब विराट शर्मा अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। जो बायोब्लास्ट की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की थी, आप मुझे ये बताइए वो किस सन में की थी उन्होंने? हमें नहीं। ठीक है, कब किया था विराट शर्मा? 1894। 1894 में किया था इसकी खोज। तो अविरल मिश्रा को इसका आंसर नहीं पता था, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट। तो यानी कि अब अविरल मिश्रा के हो जाते हैं 0 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। तो आप ये बताइए एशिया शब्द किस भाषा के किस शब्द से आया है? ठीक है, अविरल मिश्रा ने पूछा जो एशिया शब्द है ये किस शब्द से आया है, तो विराट शर्मा को इसका आंसर नहीं पता है। अविरल मिश्रा आप बताइए कि एशिया जो शब्द है ये किस भाषा से आया है? एशिया शब्द हिब्रू भाषा के आशु शब्द से आया है। ठीक है, हिब्रू भाषा के आशु शब्द से आया है। तो इसका आंसर विराट शर्मा को नहीं आता था, तो विराट शर्मा को मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट। तो इनके हो जाते हैं प्लस के 30 पॉइंट। अब विराट शर्मा फिर से अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए फास्टेस्ट सेल डिवीजन कहाँ होता है? फास्टेस्ट सेल डिवीजन लीवर में होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अगर कोशिका विभाजन की बात किया जाए तो ये होता है हमारे लीवर में होता है। तो अविरल मिश्रा का बिल्कुल आंसर सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। तो इनके टोटल हो गए हैं प्लस के 10 पॉइंट और विराट शर्मा के हो गए हैं प्लस के 30 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए भारत की
ईस्ट साइड में कौन सा पॉइंट है? भारत के ईस्ट साइड में इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने पूछा कि भारत के इस साइड में कौन सा पॉइंट है, तो विराट शर्मा ने बोला कि इसका आंसर नहीं पता है, तो अब्रियल मिश्रा ने बताया इंदिरा पॉइंट भारत के ईस्ट में है। तो इसका आंसर सही है बिल्कुल। तो विराट शर्मा इसका आंसर नहीं दे पाए हैं, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट और, तो इनके हो गए प्लस के 20 पॉइंट। तो अब विराट शर्मा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछे। आप मुझे बताइए स्टडी ऑफ बर्ड्स प्लांट एंड बुशेस क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ प्लांट एंड बुशेस डेंड्रोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब विराट शर्मा ने पूछा कि स्टडी ऑफ बुशेस एंड ट्रीज क्या कहलाता है, यानी कि वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो अब्रियल मिश्रा ने बचाया डेंड्रोलॉजी, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो अब्रियल मिश्रा के हो जाते हैं 20 पॉइंट। अब अब्रियल मिश्रा फिर से विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप हमको रैम का फुल फॉर्म बता सकते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने पूछा रैम का क्या फुल फॉर्म होता है, तो विराट शर्मा ने बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट, तो इनके हो गए प्लस के 30 पॉइंट। अब विराट शर्मा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं पीली क्रांति किसे कहते हैं? पीली क्रांति कहलाते हैं तिलहन उत्पादन को। ठीक है, विराट शर्मा ने पूछा कि पीली क्रांति किसे बोलते हैं, तो अब्रियल मिश्रा ने बताया तिलहन उत्पादन को, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो अब्रियल मिश्रा के भी हो गए प्लस के 30 पॉइंट। अब अब्रियल मिश्रा फिर से विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए कौन से जानवर के ना कान होता है ना आँख होती है? अर्थवॉर्म। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने पूछा कौन सा ऐसा जानवर है ना जिसके ना कोई कान होता है ना आँख होता है, तो विराट शर्मा ने बताया अर्थवॉर्म, यानी कि केंचुआ के ना आँख होता है ना कान होता है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो विराट शर्मा के हो जाते हैं 40 पॉइंट। अब विराट शर्मा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं स्वर्ण क्रांति किसे कहते हैं? स्वर्ण क्रांति कहते हैं बागवानी क्रांति को। ठीक है, विराट शर्मा ने पूछा स्वर्ण क्रांति किसे बोलते हैं, तो अब्रियल मिश्रा ने बताया कि बागवानी को बोलते हैं स्वर्ण क्रांति। क्या विराट शर्मा इनका आंसर सही है? हाँ, इनका आंसर सही है। ठीक है, तो इनको मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट, तो अब्रियल मिश्रा के हो गए हैं प्लस के 40 पॉइंट। अब अब्रियल मिश्रा फिर से विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट और व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से कौन से महाद्वीप प्रसिद्ध है? अंटार्कटिका। ठीक है, तो विराट शर्मा का आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट, तो विराट शर्मा के हो जाते हैं प्लस के 50 पॉइंट। अब विराट शर्मा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए स्लोवर सेल डिवीजन किसमें होता है? लोअर सेल डिवीजन हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, विराट शर्मा ने पूछा कि सबसे स्लो डिवीजन सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, यानी कि कोशिका विभाजन सबसे धीरे कहाँ होता है, तो अब्रियल मिश्रा ने बताया कि हमारे मस्तिष्क में सबसे धीरे होता है कोशिका विभाजन, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो इनके हो गए प्लस के 50 पॉइंट। अब अब्रियल मिश्रा फिर से विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए कि स्टडी ऑफ पॉइजन क्या कहलाती है? टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने पूछा कि विषों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ पॉइजन, तो विराट शर्मा ने बताया टॉक्सिकोलॉजी, तो इनका प्रश्न बिल्कुल सही है, तो इनको भी मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट, तो इनके हो गए टोटल 60 पॉइंट। अब विराट शर्मा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए रजत क्रांति किसे कहते हैं? अंडा उत्पादन को रजत क्रांति कहते हैं। ठीक है, विराट शर्मा ने पूछा कि अंडा उत्पादन को कौन सी क्रांति बोलते हैं, तो अब्रियल मिश्रा ने बताया कि अंडा उत्पादन को रजत क्रांति बोलते हैं, तो इनको भी मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो अब्रियल मिश्रा के हो गए प्लस के 60 पॉइंट। अब अब्रियल मिश्रा फिर से विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जीवित कोशिका का फाउंडर एंटोनी वान लीवनहॉक है, तो आप ये बताइए बैक्टीरिया के फाउंडर कौन थे? रॉबर्ट हुक। तो विराट शर्मा ने बताया रॉबर्ट हुक, तो इनका प्रश्न गलत है, क्योंकि इन्होंने पूछा कि पहले बताया इन्होंने जो लिविंग सेल होता है उसका आविष्कार एंटोनी वान लीवनहॉक ने किया था, लेकिन बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, तो बैक्टीरिया की खोज उन्होंने ही किया था एंटोनी वान लीवनहॉक ने, तो इनका प्रश्न गलत है, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट। तो विराट शर्मा के अब हो गए हैं प्लस के 50 पॉइंट और अब्रियल मिश्रा के हो गए 60 पॉइंट। अब विराट शर्मा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये हमें ये बताइए बीपी किस यूनिट में नापी जाती है? बीपी mmg यूनिट में नापी जाती है। और आप मुझे ये बता सकते हैं कितने में नापी जाती है? एक नॉर्मल बीपी ह्यूमन बॉडी में 120/80 होती है। ठीक है, विराट शर्मा ने पूछा कि यूनिट क्या होती है जो हम बीपी मापते हैं और उसका नॉर्मल बीपी क्या होता है, तो अब्रियल मिश्रा ने बताया 120/80 mmHg जो है उसकी यूनिट है। तो विराट शर्मा का आंसर अब्रियल मिश्रा का आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलता है प्लस के 10 पॉइंट और, तो अब्रियल मिश्रा के हो गए हैं प्लस के 70 पॉइंट और विराट शर्मा के हो गए हैं प्लस के 50 पॉइंट। अब अब्रियल मिश्रा फिर से विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। तो आप ये बताइए कि स्टडी ऑफ
साइंटिफिक ड्रीम? ओनिरोलॉजी। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने पूछा था साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम क्या कहलाता है, तो विराट शर्मा ने बताया ओनिरियोलॉजी। तो अब्रियल मिश्रा क्या इनका आंसर सही है? हाँ, इनका आंसर सही है। ठीक है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो विराट शर्मा के हो जाते हैं प्लस के 60 पॉइंट। तो विराट शर्मा अब अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेजरमेंट ऑफ साइंटिफिक टाइम? मेजरमेंट ऑफ साइंटिफिक टाइम हमें नहीं पता। ठीक है, बताइए आप इसका आंसर क्या है विराट शर्मा? होरोलॉजी। ठीक है, इन्होंने बताया कि समय के विज्ञान को क्या बोलते हैं, तो होरोलॉजी बोलते हैं। तो अब्रियल मिश्रा को इसका आंसर नहीं पता था, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट। तो अब्रियल मिश्रा के हो जाते हैं 60 पॉइंट और विराट शर्मा के भी 60 पॉइंट। अब अब्रियल मिश्रा फिर से विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। तो आप CRT का फुल फॉर्म क्या हमें बता सकते हैं? CRT का। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने पूछा CRT का क्या फुल फॉर्म होता है, तो विराट शर्मा को नहीं पता था। अब्रियल मिश्रा आप CRT का फुल फॉर्म बताइए। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने जो प्रश्न पूछा था उसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। तो विराट शर्मा को इसका आंसर नहीं आता था, तो विराट शर्मा को मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट। तो इनके हो जाते हैं 50 पॉइंट। अब विराट शर्मा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं CMOS बैटरी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है CMOS बैटरी का फुल फॉर्म। ठीक है, विराट शर्मा ने पूछा सीमोस बैटरी जो मदरबोर्ड में लगती है कंप्यूटर के, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो अब्रियल मिश्रा ने बताया सीमोस का फुल फॉर्म कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और। तो अब्रियल मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के टोटल 70 पॉइंट। अब अब्रियल मिश्रा फिर से विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जापान पे किस देश ने बम गिराया था? अमेरिका। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने पूछा कि जापान जो है इस पे किस देश ने बम गिराया था, तो विराट शर्मा ने बताया अमेरिका ने। तो इनका प्रश्न बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और। तो इनके हो जाते हैं प्लस के 60 पॉइंट। अब विराट शर्मा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न क्या आप पूछेंगे। मुझे ये बता सकते हैं जो पहला परमाणु बम गिरा था वो कहाँ पे गिरा था और किस तारीख को गिरा था? वो जापान के हिरोशिमा नगर वो 6 अगस्त 1945 में गिरा था। ठीक है, तो विराट शर्मा ने पूछा कि भैया जो हिरोशिमा पर बम गिरा था ये कब गिरा था, तो अब्रियल मिश्रा ने बताया 6 अगस्त 1945 में गिरा था। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और। तो इनके हो जाते हैं टोटल प्लस के 80 पॉइंट। अब अब्रियल मिश्रा फिर से विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। तो आप ये बताइए कि पहला और दूसरा बम जापान पे अमेरिका ने गिराया था, उनके नाम बताइए। पहले जो पहला बम गिरा था उसका नाम लिटिल बॉय था और जो दूसरा गिरा था उसका नाम। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने पूछा जो अमेरिका ने 2 बम गिराए थे उन दोनों का नाम क्या है, तो विराट शर्मा ने बताया जो पहला बम था उसका नाम है लिटिल बॉय, दूसरा है फैंटम। ठीक है, या फैट मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो विराट शर्मा का आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और। तो इनके हो जाते हैं प्लस के 70 पॉइंट। अब विराट शर्मा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप क्या मुझे ये बता सकते हैं स्मॉलेस्ट सेल ओवरऑल की अगर बात करी जाए तो? ओवरऑल में स्मॉलेस्ट में माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है, विराट शर्मा ने पूछा कि ओवरऑल में देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट कोशिका यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो अब्रियल मिश्रा ने बताया माइकोप्लाज्मा, जो कि इनका आंसर बिल्कुल सही है। तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और। तो अब्रियल मिश्रा के हो गए हैं टोटल 90 पॉइंट और विराट शर्मा के हो गए 70 पॉइंट। अब अब्रियल मिश्रा फिर से विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि एनर्जी को कैलोरी और जूल में नापा जाता है, तो आप बताइए एक रोटी में कितनी कैलोरी होती है? 104 कैलोरी। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने बताया पहले कि जो एनर्जी होता है उसका मेजरमेंट हम लोग कैलोरी में करते हैं। तो आप ये बताइए कि एक रोटी में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है, तो विराट शर्मा ने बताया लगभग 104 ग्राम। ठीक है, ये जो डाटा होता है ये अप्रॉक्सीमेट डाटा होता है, ये आपके रोटी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मोटी रोटी बनाते हैं। अगर नॉर्मल की बात करें तो 104 होता है। तो विराट शर्मा का आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और। तो विराट शर्मा के हो जाते हैं टोटल 80 पॉइंट। अब विराट शर्मा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछें। जो ह्यूमन में इंटरनल वो जो बॉडी होती है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? एनाटॉमी। ठीक है, विराट शर्मा ने पूछा कि जो मनुष्य के इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो अब्रियल मिश्रा ने बताया एंटोमोलॉजी, जो कि इनका आंसर बिल्कुल सही है। तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और। तो अब्रियल मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 100 पॉइंट और विराट शर्मा के 80 पॉइंट। अब अब्रियल मिश्रा फिर से विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। आप बताइए कि लेजर को किसने ढूंढा था और किस सन में ढूंढा था? ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने पूछा लेजर की खोज किसने किया था, तो विराट शर्मा को इसका आंसर नहीं आता है। तो विराट शर्मा को मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट और। तो विराट शर्मा के हो जाते हैं 70 पॉइंट। अब विराट शर्मा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं सुनहरी क्रांति किसे कहते हैं? सुनहरी क्रांति कहते हैं
बागवानी उत्पादन को। ठीक है, विराट शर्मा ने पूछा कि सुनहरी क्रांति किसे बोलते हैं, तो अविरल मिश्रा ने बताया कि बागवानी उत्पादन के। अविरल मिश्रा मुझे लगता है कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बागवानी उत्पादन के लिए सबसे पहले स्वर्ण क्रांति बताया था, तो इनका आंसर ऐसे ही गलत हो गया, तो इनको मिलते हैं -10 पॉइंट। तो अविरल मिश्रा के हो गए अब 90 पॉइंट। क्या विराट शर्मा आप बता पाएंगे सुनहरी क्रांति किसे बोलते हैं? फल उत्पादन। फल उत्पादन को बोलते हैं, यही सही आंसर है। तो अब अविरल मिश्रा फिर से विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए कि निक होलियांक ने किसकी खोज की थी और किस सन में की थी? ठीक है, अविरल मिश्रा ने पूछा कि निक होलियांक जो भी हैं ये किस चीज़ की खोज किए थे, तो विराट शर्मा को इसका आंसर नहीं पता है। ये जो खोजे थे इन्होंने एलईडी को खोजा था, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो इनका आंसर गलत है, तो इनको मिलते हैं फिर से -10 पॉइंट। तो विराट शर्मा के हो जाते हैं टोटल +60 पॉइंट और अविरल मिश्रा के हो जाते हैं +90 पॉइंट। अब विराट शर्मा फिर से अविरल मिश्रा से प्रश्न क्या आप पूछेंगे। मुझे ये बता सकते हैं मधुमक्खी पालन किसे बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, विराट शर्मा ने पूछा मधुमक्खी जो पाली जाती है वो क्या कहलाती है मधुमक्खी पालन को, तो अविरल मिश्रा ने बताया कि एपीकल्चर कहलाता है। तो विराट शर्मा क्या इनका आंसर सही है? हाँ, इनका आंसर सही है। ठीक है, इनका आंसर सही है, तो इनको मिलते हैं फिर से +10 पॉइंट। तो अविरल मिश्रा के हो जाते हैं 100 पॉइंट प्लस के और विराट शर्मा के हो जाते हैं 60 पॉइंट। तो अविरल मिश्रा फिर से विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। तो आप ये बताइए कौन सी नहर एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है? ठीक है, अविरल मिश्रा ने पूछा कि कौन सी ऐसी नदी है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है, तो विराट शर्मा को इसका आंसर नहीं पता था, तो इनको मिलते हैं फिर से -10 पॉइंट। तो विराट शर्मा के हो जाते हैं 50 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा आप इसके आंसर बताइए क्या है? सुएज नहर एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग कर देती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि सुएज नहर जो है ये एशिया को यूरोप से अलग कर देती है, तो इनका आंसर सही है। तो विराट शर्मा इसका आंसर नहीं जानते थे, तो इनको मिले -10 पॉइंट। तो विराट शर्मा के हो गए टोटल 50 पॉइंट। अब विराट शर्मा फिर से अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बता सकते हैं अंगूर की खेती क्या कहलाती है? अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। ठीक है, विराट शर्मा ने पूछा कि जो अंगूर की खेती किया जाता है यानी कि अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है, तो अविरल मिश्रा ने बताया विटीकल्चर, जो कि इनका आंसर बिल्कुल सही है। तो इनके हो जाते हैं +110 पॉइंट यानी 110 पॉइंट और विराट शर्मा के 50 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से विराट शर्मा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस पठार में कहते हैं? ठीक है, अविरल मिश्रा ने पूछा कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्या कहलाता है, यानी कि अगर बोला जाए तो विश्व की छत के नाम से क्या जाना जाता है, तो विराट शर्मा को इसका आंसर नहीं पता था। इसका आंसर होगा पामीर का जो पठार है, इसे विश्व की छत भी बोला जाता है। तो विराट शर्मा को फिर से मिलते हैं -10 पॉइंट। तो विराट शर्मा के हो गए 40 पॉइंट। अब ये लास्ट प्रश्न विराट शर्मा फिर से अविरल मिश्रा से पूछेंगे। खाद्यान्न उत्पादन को कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, विराट शर्मा ने पूछा कि खाद्यान्न उत्पादन को क्या बोलते हैं, तो अविरल मिश्रा ने बोला कि हरित क्रांति बोलते हैं खाद्यान्न उत्पादन को। तो अविरल मिश्रा को मिलते हैं फिर से +10 पॉइंट। तो अविरल मिश्रा के हो गए हैं +120 पॉइंट यानी कि 120 पॉइंट और विराट शर्मा के हो जाते हैं 40 पॉइंट। जैसा आप लोगों को पता होगा कि विराट शर्मा ने लास्ट प्रश्न पूछा और अविरल मिश्रा ने सबसे पहला प्रश्न पूछा था, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से बराबर प्रश्न पूछे हैं। तो इन दोनों की संख्या प्रश्नों की बराबर थी, लेकिन अगर बात करें पॉइंट की तो अविरल मिश्रा के टोटल पॉइंट हो गए 120 और विराट शर्मा के टोटल पॉइंट है 40। यानी कि आज की विनर की बात किया जाए इस नॉलेज फाइट में, तो आज के जो विनर बनते हैं उनका नाम है अविरल मिश्रा। तो आज की नॉलेज फाइट में अविरल मिश्रा और विराट शर्मा में जो विनर है ये इनका नाम है अविरल मिश्रा। हम आपको एक बात बता देते हैं, अगर इस युद्ध की बात किया जाए इस नॉलेज फाइट की, तो इस युद्ध में जो हारता है उसको कोई निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअल में युद्ध लड़ता है, जो जीतता है वो तो विनर कहलाता है, लेकिन जो हार जाता है वो क्या कहलाता है? वॉरियर्स कहलाता है, योद्धा कहलाता है। और जो युद्ध लड़ता ही नहीं है वो तो डरपोक होता है। तो यानी कि आपको डरपोक नहीं, आपने लगभग 10 से 15 प्रश्नों तक बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन आपको 40 पॉइंट मिले हैं और अविरल मिश्रा को 120 पॉइंट। यानी कि इस फाइट में तो अविरल मिश्रा विनर हो गए हैं। तो आप भी कोई लूजर नहीं, आप एक वॉरियर हैं, आप एक योद्धा हैं। इसी तरीके से आप नॉलेज फाइट तैयार करके आइए और तगड़ा नॉलेज फाइट करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से नॉलेज फाइट देखने के लिए आप केवल ऑफिसर चैनल पर बने रहिए। और आप अविरल मिश्रा और अंश और विराट शर्मा के बीच जो भी नॉलेज फाइट हुई है इनके बारे में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से नेक्स्ट एपिसोड नॉलेज फाइट में। आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।